हेलो, वेलकम टू माय चैनल। खुश आमदीद कहती हूँ इस नए साल में। ये पहली वीडियो बनाने जा रही हूँ नए साल में, तो आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छा साल का आगाज़ किया होगा, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाई होंगी। मैंने एक दो वीडियोस लगाई हैं कि हम बच्चों को लेके गए थे कि वो उधर फ्लोरिडा में एक जगह है जहाँ पे वो बच्चों के लिए बॉल ड्रॉप करते हैं 8:30-9 बजे के करीब। तो वो वीडियो मैंने लगाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखिए। वो बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चों के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए छोटे छोटे बॉल थे, बीच बॉल इन्हें कहते हैं, और वो मेरा हज़ारों के हिसाब से उन्होंने लगाए हुए थे ऊपर। और लोग जो हम अपने बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, ये बहुत मशहूर जगह है, तो हमें किसी ने बताया तो हम बच्चों को वहाँ लेकर के गए थे। तो हमने साल का आगाज़ इस तरह किया कि बच्चों को हम वहाँ लेकर के गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी कुछ ऐसा किया होगा और बच्चों के साथ अच्छा सा नया साल शुरू किया होगा। दुआ करती हूँ ये आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, मुबारक हो, कामयाबी का साल हो। और जो लोग हमारे साथ पिछले साल में थे वो इस साल में भी हमारे साथ रहें, और जो हमें पिछले साल में या उससे पिछले साल में छोड़ के चले गए हैं, जैसे कि मेरा बेटा 3 साल पहले हमें छोड़ के चला गया, तो उनकी यादों के साथ आप नए साल का आगाज़ करें। तो ये जो जनवरी का महीना है उसमें मैंने सोचा, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए, फ़ोन पे भी कहते हैं कि चूँकि मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मुझे इसके बारे में वीडियोस बनानी चाहिए। और जो मैंने बनाई भी कुछ वीडियो, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखिए, उसमें बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं। मुझे मैसेजेस करते हैं लोग कि हमने ये बात देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, हम ट्राई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोगों को बहुत अच्छी बात लगी वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने सेमिनार अटेंड किया था ब्लड प्रेशर के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि लो ब्लड प्रेशर कोई चीज़ नहीं होती है, ब्लड प्रेशर हाई ही होता है, लो नहीं होता। तो वो उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किए और मैंने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की। तो उस पर कहा गया कि मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं। तो इस महीने में, जनवरी का महीना जो है, वो मेडिकल के बारे में ही बात करेंगे और इसके बारे में ही वीडियोस बनाएंगे। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना पड़ेगा ना, तो फिर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो उससे पहले टॉपिक के बारे में सोचती हूँ, फिर उसके बारे में मैं रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में अगर मैं कोई क्लास कर सकूँ तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर में तो नहीं, मतलब मोस्टली अपनी वीडियोज़ में मैं कहती हूँ कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, उसके बारे में और क्लास ले सकूँ तो क्लास भी लेती हूँ। तो इस महीने में, जनवरी में कंटिन्यू करेंगे, पर जनवरी में हर वीडियो जो है, जैसे दिसंबर में जो थी वो सारी वीडियोज़ क्रिसमस से रिलेटेड थी, तो जनवरी में मोस्टली जो वीडियोस हैं वो मैं करूँगी हेल्थ के बारे में। तो आज की जो वीडियो करने जा रही हूँ शॉर्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस इसलिए भी नहीं बनाती कि फिर लोग एंड तक वीडियो पे नहीं रुकते। छोटी वीडियो हो तो सारे देखना, टाइम निकाल के देख ही लेते हैं। तो मैं जो सेहत के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आती है मेरे हिसाब से, मैं इतने सालों से, सारी ज़िंदगी मेरी इसी में गुजर गई है मेडिकल लाइन में, तो वो वज़न के बारे में है। और अगर आपका वज़न सही है तो जो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे वज़न कम करने का। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि वज़न कैसे कम आसानी से किया जा सकता। आसानी से तो नहीं होता, मैं सच आपको बताऊं कि वज़न कम करना आसान काम नहीं, बढ़ाना बहुत आसान है, कम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, खूबसूरत भी दिखें, कपड़े पहने हुए भी अच्छे लगें, शादियों में सब आपको देखें, फंक्शंस पे कि वाह कितने प्यारे लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, सोते में तो नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। वज़न कम करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेकिन मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके आसान तरीके भी हैं, इसके मुश्किल तरीके भी हैं। तो क्यों ना आप आसान तरीके से शुरू करें और थोड़े थोड़े से शुरू करें। मैं अक्सर वीडियोज़ में देखती हूँ, मैं दूसरों की वीडियोज़ भी देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें वो कहते हैं कि 8 दिन में 10 kg वज़न कम हो गया,
1 महीने में 50 kg कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब झूठ बोलते हैं। मैं किसी को नहीं कहती वो झूठ, आई एम सॉरी मैंने ये वर्ड बोला है, ऐसा नहीं होता। हर इंसान डिफरेंट है। ऊपर का जो परवरदिगार है, हमारा खालिक और मालिक है, उसने हर इंसान को मुख्तलिफ, तो हर इंसान का फ़र्क होता है। हो सकता है जिसकी फ़ोटो दिखाई गई है या जो कुछ लोग अपने पे करके दिखाते हैं, तो हो सकता है उनकी बॉडी, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो, उनका वज़न जल्दी से कम होता हो, लेकिन ऐसा हो कहीं मेडिकल साइंस में अगर आप इंसानी जिस्म के हिसाब से बात करें, इन साइंस की रूह से देखें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। या तो आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने सेहतमंद भी रहना है, वज़न भी कम करना है, और आपने घर के काम काज भी करने हैं, जॉब भी करनी है, बच्चों को भी पालना है, और बकेड़े बहुत हैं दुनिया में करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक हफ्ते में 10 किलो वज़न कम कर लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर आप करेंगे भी तो आप बीमार हो जाएंगे। मैं जो आपको तरीका बताने जा रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ या मैं कोई मौजज़ा आपके साथ करने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। रिसर्च के बाद मैं आपसे आपको बताने जा रही हूँ, और अपनी ज़ात पे करके आपको बताना चाह रही हूँ। बहुत सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनको मैं ये बताती हूँ तो मैं देखती हूँ उनको फ़र्क पड़ता है, तो जो तजुर्बे के बाद आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि वज़न कम करना आपके अपने हाथ में है। मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ कि मैंने मुँह में क्या डालना है। ये बिल्कुल सच है। मैं जब भी कोई चीज़ खाने लगती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या मुझे ये खानी चाहिए या ना ही खाऊँ तो सही है, इसके खाने का मुझे फ़ायदा क्या होगा, इसके खाने का मुझे नुकसान क्या होगा। ये मैं ऐसा बहुत सोचती हूँ, और ये अभी से नहीं, मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। और जैसे कहते हैं ना, मैं खाने में भी बहुत पिकी हूँ, तो शायद इसलिए भी। लेकिन एक वक्त आया कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ टेंशनों की वजह से, कुछ घरेलू नाचाकियों की वजह से, कुछ तो वज़न मेरा भी, और बच्चे पैदा होने के बाद हमारे जो जिस कल्चर से हम ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चों के बाद बहुत सारा वज़न बढ़ जाता है, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया था। कैसे कम किया वक्त के साथ साथ, और अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है मेरे बेटे के बाद, तो उस पे तो बात फिर कभी करेंगे। लेकिन जो है मैं आपको आसान तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके से कि कैसे आप वज़न कम कर सकते हैं, और वो आपके लिए मेडिकली भी सही होगा और वो आपकी सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक होगा। मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि लोगों को अगर आप बताएं ना कि आप ऐसे ऐसे कर लें तो वो नहीं मानेंगे। वो 10-20 हज़ार जाके, बल्कि ज़्यादा ही आजकल तो जाके डॉक्टर को दे देंगे या ऑपरेशन करा लेंगे, पित्ते का ऑपरेशन करा लेंगे, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएं अपनी खुराक में शामिल करके तो आप उससे वज़न कम करें, तो वो लोग नहीं करते। लेकिन अगर आप मेरे इस पे अमल करेंगे, आप अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि आपका तो फ़ायदा होगा, आप दूसरों को बताएंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। मेरी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक, आई विश के सब तक पहुँच सके, लेकिन नहीं पहुँचती, तो आप मेरी आवाज़ बन के दूसरों तक पहुँचे। आप ख़ुद भी वज़न कम कीजिए, दूसरों को भी बताइए। बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं वज़न को कंट्रोल करके, बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो उठने बैठने चलने फिरने में भी बहुत मुश्किल होती है जब वज़न ज़्यादा होता है। तो इसको आसानी से तो नहीं, पर कोशिश करके, मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रही हूँ, वज़न कम करना आसान नहीं है, लेकिन मैं किसी को डिस्करेज भी नहीं कर रही। आप कर सकते हैं। खुदा ने इतनी विल पावर इंसान को दी है कि आप जो चाहें आप कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को हमेशा ये बात कहती होती थी, यू कैन डू एनीथिंग। जब मैं उसको कोई लेक्चर देने लगती थी तो वो पहले कह देता था, नाउ यू गोना से, अब आप ये कहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर मैं अपना दिमाग उस पर लगाऊँ, या मैं अपनी सोच उस पर लगा दूँ, या मैं अपना पूरा एफर्ट उस पर डालूँ, तो आई कैन डू एनीथिंग। तो यस, आई एम गोना डू एवरीथिंग। सो आपको भी यही कहने जा रही हूँ कि आप भी वज़न कम कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो मेरी पहली ये वीडियो लंबी हो रही है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वज़न कम करने छोटा सा जाते जाते टिप देती जाऊँ कि जब भी मुँह में कुछ डालने लगें तो वो आप सोचें कि आप क्या खाने जा रहे हैं, किस वक्त खाने जा रहे हैं और क्यों खाने जा रहे हैं। वक्त का इसलिए कह रही हूँ कि बहुत लेट खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जो सारा जिस्म है वो रिलैक्सेशन में होता है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये पैदा करने वाले खालिक और मालिक ने बनाया। जब हम रात को सोते हैं तो हर चीज़ जो है वो रिलैक्सेशन उस पर चली जाती है। तो जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो अंतड़ियाँ हैं, हमारे पेट के अंदर जो अंतड़ियाँ सबसे
सबसे ज़्यादा लेज़ी या सुस्त हमारे जिस्म की सबसे सुस्त चीज़ जो है वो हमारी अंतड़ियाँ हैं। तो अगर आप लेट खाना खा के सोएंगे तो ये तो पहले से सुस्त होती हैं, जब हम सोते हैं वो और सुस्त हो जाती हैं। तो जब आप बहुत सारा खाना उसमें होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि वो कितना मुश्किल होगा, तो फिर तो वो बढ़ेगा ही ना। तो आप कोशिश कीजिए कि सूरज गरूब होता है तो उसके बाद आप कुछ ना खाएं। तो पानी पी सकते हैं, सब्ज़ चाय पी सकते हैं आप, कोई हल्का फुल्का स्नैक ले सकते हैं। अब स्नैक में समोसे तो नहीं आते ना पकौड़े ही आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हेल्थी हैं, मज़े के तो बहुत लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन ये जब हम खा के सो जाएंगे तो जो बेसन है वो तो वैसे भी पेट में जाके बहुत सारा फूलता है, तो आप सोचें कि वो किसी ना किसी कोने पे तो फिर फिट हो ही जाएंगे ना। तो जैसे ही सूरज ग्रूब होता है, सूरज चढ़े तो आप खाएं, सूरज ग्रूब हो तो आप ना खाएं। ये टिप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे कहते हैं कि आप अपने खाने में कितना वक्फा रख सकते हैं। तो आप मेरी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ये मुफीद मशवरे जो हैं, जो मैं रिसर्च के बाद और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आप तक लेके आती हूँ, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी यादें बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। किसी पे ये वक्त ना आए कि इन यादों के साथ आपको जीना पड़े। तो खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सब करने के बाद।